ये बहुत घटिया क्वालिटी वाली छालिया है। ये सबोल की भूसी है, ये गाढ़ा करने के लिए इसको बनाया जाता है। डॉक्टर साहब, इसको खाने से क्या क्या होता है? देखिए, इसके काफ़ी से यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इतनी स्मेल है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के जहन में एक बात ये होती है कि हम गुटखे को सिर्फ मुंह में खाते हैं और फेंक देते हैं। तो हम इंतहाई तवज्जो चाहते हैं तमाम हजरात की जो इस चीज़ को देख रहे हैं बैठकर। उसमें सिलसिला ये है कि हर आदमी ये समझता है कि जी मैं गुटखा खाता हूँ, मुँह में चबाता हूँ और फेंक देता हूँ। उनसे सिर्फ एक सवाल ये है कि अगर आप दिल के मरीज़ों के बारे में जानते होंगे कि एक गोली उनके ज़बान के नीचे रखी जाती है और उन्हें फ़ौरन आराम आ जाता है। क्यों? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुंह के अंदर जो खून की शरियानें खुलती हैं वो उन दवाइयों को लेती हैं और फ़ौरन एक्शन दिखाती हैं। आपने गुटखा मुंह में रखा और उसने अपनी तबाहियाँ शुरू कर दी। इसमें सबसे आम बीमारी जो लोगों में है, जो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, वो तमाम वो लोग हैं जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, यानी जबड़े के जोड़ों का लॉक हो जाना, जो कि कैंसर की पहली शक्ल होती है। उसमें इंतहाई ख़राब सूरत हाल होती है और उसके बाद कि सर्जन से ऑपरेट करते हैं उसमें जबड़ा तक निकाल देते हैं। अब आप ये सोचिए कि जिस आदमी का जबड़ा निकल जाए वो किस तरह शहर के अंदर घूम सकता है, आम लोगों के दरमियान किस तरह उठ बैठ सकता है। तो ये आम लोगों को नहीं पता होता है, इतना ज़्यादा इसके नुकसानात हैं, उसके बावजूद भी ये गुटखा खा रहे होते हैं। लोगों ने अपनी आदत बना रखी है, लोगों में दोस्तों में बैठते हैं कि जी वो खा रहा है मैं भी खाऊंगा, बस इतना चल रहा होता है। अवेयरनेस नहीं लेते लोग इन चीज़ों की, ना सुनने को तैयार होते हैं हमारी बात। ये भी चूना निकाला हमने, ये वो चूना है जो इमारतों में इस्तेमाल होता है रंग के लिए, जो कि रिफाइन इंतहाई नाकिस चूना है। मैं अपने उन व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा ख़ास तौर से जो गुटखे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। ये चूना कहने को चूना और कत्था होता है, लेकिन कत्था जो है वो आपको दिखा चुके हैं कि वो केमिकल होता है, और ये वो चूना है जो बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होता है। इसीलिए यहाँ पर इस वक्त हम जब एंटर हुए हैं तो सब लोग यहाँ से भाग गए हैं अपना ऑफिस छोड़ के। ये देखिए, ये वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे चल रहा था, ये ऑफिस है वेलफेयर एसोसिएशन का, लेकिन पीछे जो है वो गुटखा बनाया जाता है। अंदर पीछे फैमिली रहती है, खवातीन को बिठा दिया जाता है कि जब कोई रेट हो तो खवातीन को सामने कर दिया जाए कि खवातीन के साथ बदतमीजी हो रही है। दर हकीकत होता ये है कि उनको स्पेशली बिठाया जाता है कि वो जब भी कोई रेट पड़े खवातीन को आगे कर दिया जाए। ये देखें, ये सिद्दीक ब्रादरान वेलफेयर एसोसिएशन कराची, पूरा ऑफिस खाली है। एनजीओ है दिखाने के लिए, मरकजी ऑफिस है, एक एनजीओ बनी हुई है, फैमिली पीछे रहती है, ऊपर एक फैक्ट्री चलती है। लेकिन अब ये डिसाइड करना मुश्किल है कि ये एनजीओ है या एक रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल ऊपर काम हो रहा है। इस पे सरकारी लोगों को प्रेशर देने के लिए कि जी हमारी तो ये अंजुमन ऑफिस है, हम तो यहाँ फैलाव और बहबूद का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखें वेलफेयर का काम क्या हो रहा है, गुटखा बन रहा है और लोगों को कैंसर की तरफ बच्चों। और मैं ये बता दूं आपको, आप इस मोहल्ले में बाहर लेकर के इंटरव्यू लीजिएगा, बड़े तो गुटखा जो खाते हैं, हमारी जो नई नस्ल है उसको तबाह किया जा रहा है। 12 साल से बच्चे को आप देखिएगा, हर बच्चे के मुंह में ये गुटखा होगा, समझे। तो ये चीज़ें हमारी आने वाली नस्ल बिल्कुल तबाह की जा रही है गुटखे से, और इस आड़ में किया जा रहा है। उन्होंने मरकज़ी दफ्तर बनाया हुआ है। हैरत की बात है कि हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, हमें ये चीज़ें पता हैं, लेकिन हमारे हुकाम बाला को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। वो ये नहीं समझ सकते हैं कि एक एनजीओ खोली है तो उसके पीछे क्या काम हो रहा है, फैमिली को अगर ऐसी जगहों पे रखा हुआ है तो उसका क्या मकसद हो सकता है। पर उन्होंने लिखा है कि ये एक्सपर्ट क्वालिटी है, मतलब खुद ही नहीं खिला रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भेजने के बंदोबस्त भी इन लोगों ने किए हुए। अब तक हमने जितनी चीज़ें यहाँ पर चेक की हैं, कोई एक चीज़ भी, मतलब गुटखा भी अगर आप बना रहे हैं उसमें ना तंबाकू अच्छा है, ना उसके साथ कोई कत्था अच्छा है, ना चूना अच्छा है, किसी भी चीज़ की मतलब कोई क्वालिटी की कोई चीज़ है ही नहीं उसमें। तो ये देखें, ये सब जहर बन रहा है। और hमारी तमाम लोगों से बड़ी गुजारिश है, खुदा के वास्ते इससे जान छुड़ाइए अपनी, इससे निजात हासिल कीजिए। कोई यहाँ पर है जो इस घर को जानता हो, यहाँ पर कौन रहता है, क्या काम करता है? ये हमारी पब्लिक है। अस्सलाम वालेकुम। ये सामने घर किसका है? आपकी दुकान को कितना अरसा हो गया यहाँ पर? आपको 2 साल में ये नहीं पता कि सामने वाला घर किसका है? ये वो जाली एनजीओ है जिसके बोर्ड के नीचे ये घटिया किस्म का गुटखा बनाने का काम हो रहा था। क्या कहते हैं इस जाली एनजीओ के बारे में? ये तो मेरा रजिस्टर्ड तो नहीं लगती मुझे, अगर रजिस्टर्ड होती शायद तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं लिखा होता। तो ये तो मैंने आपसे पहले भी अंदर कहा ना कि इस तरह की एनजीओ जो भी होती हैं वो अपने मतलब ये बोर्ड लगा के और अपने इस किस्म के जो भी इस किस्म के कारोबार होते हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसका भी यही एक हिस्सा है कि उन्हें बोर्ड तो बाहर ये लगाया हुआ है, अंदर फर्स्ट फ्लोर पे गुटखा बन रहा है, नीचे वो रिहाइश अख्तियार की।